अगर मार्केट की बात करें, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करके ही ट्रेड लेना एक सही ट्रेड कहलाता है बस। लेकिन देखा जाए तो उसमें भी रिस्क होता है बट कम हो जाता है क्योंकि आप मल्टीपल कन्फर्मेशन लेते हैं और मार्केट साइकोलॉजी को भी आपको समझना चाहिए। दूसरा क्या है ना, सिर्फ चार्ट देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमसे ज़्यादा समझदार और हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट लोग हमें ट्रैप करने के लिए बैठे होते हैं। तो देखा जाए तो ट्रेडिंग देखने में बड़ा इजी सा लगता है कि आप बैठो और 5-10 मिनट में पैसा यहाँ बना के चले जाओ, बट स्टिल इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप होते हैं। और बात करें मार्केट की तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ट्रैप नहीं होता, लेकिन जितना आप समझोगे ना चीज़ों को, उतना आपकी ट्रैपिंग कम होती जाएगी। आप थोड़ा सेफ चलना सीख जाओगे क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो अभी भी अगर इस वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जिसको ट्रेडिंग का ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो उसको मैं इतना कहना चाहूँगी कि अभी थोड़ा-सा सीखने पे आप ध्यान दो और तुरंत आप ट्रेडिंग में स्टार्ट मत करो। कारण ये है कि आप कमाने का तो पता नहीं, लूज़ ज़रूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम निफ्टी में डिस्कस करेंगे और सिमिलर वही बात कि आप चाहे तो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी में भी ट्रेड करें, चार्ट, साइकोलॉजी, मार्केट सब कुछ लगभग बराबर है। बस अपना-अपना स्टाइल होता है। यहाँ पे अगर देखूँ तो एक डे का ग्रीन कैंडल बना है, निफ्टी का डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है? और कुछ देखो ऐसे ही अब ये ग्रीन बना, यहाँ बायर आए हैं या नहीं आए हैं, स्टिल देखो यहाँ पे भी विक है, यहाँ पे भी विक है, मतलब मार्केट डाउन आया, फिर अप गया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। ये कैंडल देख के बस इतना ही पता चल रहा है, डे की कैंडल मतलब ये है कि मार्केट ने डायरेक्शंस दिखाया और वहां ट्रैप किया है, ठीक है? क्योंकि कोई हेल्दी कैंडल नहीं है, ये दोनों तरफ विक है यानी वहां का डायरेक्शन पकड़ा गया और फिर हैंडल घुमा लिया गया, ऐसा दिख रहा है। बात करें 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है। अगर 5 मिनट में इसको देखोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या दिख रहा है, ये रहा एक क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट अच्छा खासा ये वाला हैमर टाइप का एक कैंडल बनाती है, इन्वर्टेड हैमर टाइप का। और उसके बाद मार्केट डाउन आती है, फिर यहाँ सपोर्ट बनाती है, फिर अप गई, ठीक है? और उसके बाद फिर एक सपोर्ट बना के अप गई, फिर यहाँ से डाउन आ गई। चार्ट सिर्फ इतना कहता है और नॉर्मली जो नया बंदा दिखेगा उसको इतना ही दिखेगा कि इधर कॉल ले लेते तो यहाँ तक मिल जाता है या यहाँ पुट ले लेते तो यहाँ तक मिल जाता है। दीज आर द बेसिक्स। शुरुआत में हमें इतना ही समझ आता है और हमें लगता है ये इजी है, बट ऐसा नहीं है। चलो इस गेम को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस के नीचे आने का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड करते हैं, सिंपल। अब यहाँ इस जोन में कोई भी कॉल साइड का बिल्कुल नहीं सोचेगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, सो मार्केट एक्सपायरी में बहुत ज्यादा ट्रैप करता है और निफ्टी और सेंसेक्स की चाल लगभग बराबर ही दिख रही थी। मार्केट ने क्या किया, ये जो जोन है, देखो एक बात कहते हैं, क्लोजिंग प्राइस को बहुत सारे लोग जो है ट्रेड करते हैं। सो ये जो जोन है, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ ओपनिंग करता है, ये कैंडल बनाया, उसके बाद और डाउन आता है। प्रीमियम क्या है, जैसे ही एक्सपायरी के प्रीमियम की अगर बात करें तो क्या होता है, जब भी मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है प्रीमियम तुरंत एक सॉलिड कैंडल बना देती है हमेशा। फिर हमें लगता है यार प्रीमियम यहाँ से यहाँ आ गया, ऑलमोस्ट डबल भी हो जाता है। तो हम रिग्रेट में वहां क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। जैसे ही आप एंट्री लेते हो, वेट करा, 4-5 कैंडल देख रहे हो, 20 मिनट रुकी है, 5 मिनट की कैंडल है ये, ठीक है? 20 मिनट रुकी और जिनका जिनका रिग्रेट है उनको बुलाया और क्या तगड़ी एसएल हंटिंग की, मतलब एकदम पूरा खत्म एक तरीके से। यहाँ पे इस में जो फास्टली एसएल देके नहीं हटता, उस बंदे का क्या तगड़ा एसएल हिट हुआ। यहाँ एक तगड़ी ट्रैपिंग की गई क्योंकि क्लोजिंग के नीचे था, तो यहाँ कोई कॉल नहीं सोच सकता था। इसको ऐसे समझते हैं। उसके बाद यहाँ एक तरीका ही है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट बनाती है, फिर अपसाइड जाती है, ठीक है? तो यहीं से क्यों ऊपर गई? क्या हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को देख के ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं, मार्केट में आपको ट्रेड लेने से पहले ना, अगर 2-3 कंफर्मेशन आपको मिलती है तो आपको एंट्री करना चाहिए। हमारी क्या गलती होती है, शुरुआत में मुझसे भी क्या गलती होती थी, मेरा सारा ध्यान रहता था प्रीमियम पे। अब मार्केट किस जोन में है, कौन सा लेवल काम कर रहा है, वहां पे
कोई ट्रैप हो सकता है, या वो कोई बाइंग जोन तो नहीं जहां से ऐसा ना हो कि बायर एक्टिव हो जाए। तो ये सारी चीजें पहले देखो। अगर आप, क्या है ना, ये एक आदत की बात होती है, जितना हम ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन लेते रहते हैं, 2-3 है तो थोड़ा सेफ चल सकते हो। ऐसा नहीं कि उसमें भी एसएल नहीं जाएगा, बट थोड़ा कम जाएगा, उससे तो कम ही जाएगा जो हम सिर्फ कैंडल देख के लेते हैं। यहाँ हम इसको लेके आए हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि जो लेवल्स, सपोर्ट्स ड्रॉ होते हैं, वो थोड़ा काम करते हैं। 5 मिनट में ट्रेड लेना चाहिए, बट लेवल्स वगैरह अगर आपको निकालना हो तो बिग टाइम फ्रेम पे निकालना सीखिए। छोटे टाइम फ्रेम का उतना काम नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ एक बेस से मार्केट अप गई थी, ठीक है। यहाँ हमें इतना ही दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट अप गई थी, उसके बाद मार्केट डाउन है। अब ये आ गया 0.86 वाला लेवल। मैं इस लेवल को एक ड्रॉ कर लेती हूँ। इस लेवल पे एग्जैक्टली क्या हुआ आपको समझ आएगा। देखो इस लेवल पे यहाँ पे क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है एक 0.5 का लेवल, जो 0.5 का लेवल भी फिब का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये जो बाउंड्रीज होती है और मिड का ये जो 0.5 वाला लेवल है, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि ध्यान रहे। तो 0.786 बेस वाला जो लेवल आ गया, मिड वाला लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है फिब का 0.5 का रिजेक्शन वाला जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखा जाए तो सही ड्रॉ है। हाँ सही ड्रॉ है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। फिर से हमें 2 लेवल मिले जिसके बीच में ये मार्केट यहाँ पे घूमती रही आवरली टाइम फ्रेम में। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 0.2 के ऊपर लगभग यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अप गई। यहाँ पे देखो आवरली टाइम फ्रेम में एक डोजी कैंडल बनाई है और उसके बाद यहाँ पे डाउन आई। सो आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो दिख रहा है कि यहाँ पे ये मार्केट इसी जोन में घूमती हुई रह गई है, ठीक है। अब लेके आते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देखो क्या दिख रहा है, मार्केट इसी जोन के ऊपर जाती है और यहाँ के आसपास फिर डाउन आती है। ओके, चलो इसके कुछ फैक्टर समझते हैं। अगर आपको ट्रेड लेना हो या कुछ करना हो तो कैसे इसको देख सकते हैं। देखो मार्केट क्या करती है एग्जैक्टली, क्लोजिंग के नीचे आती है। आपके पास बड़े टाइम फ्रेम का एक लेवल आ रहा है 0.786 का, ठीक है, फिब का, ठीक है। मेरी बात करें तो मैं फिब के लेवल को कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ। इसी वजह से इस ट्रैप में भी बच सकते थे, क्योंकि यहाँ ये लेवल जस्ट इसके नीचे था, मार्केट रुकी और यहाँ ट्रैप की लास्ट टाइम में यस्टरडे। आज की बात करें तो मार्केट क्या करती है, इस लेवल के नीचे आती है, ठीक है। एक तो कंफर्मेशन मेरे पास ये होगा, मैं कह रही हूँ अगर किसी को ट्रेड लेना तो एक तो कंफर्मेशन ये होता है कि क्लोजिंग के नीचे है, बट स्टिल सिर्फ इसको देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट नीचे आती है, अब ये आता है कि ये जो 0.1 लेवल है ना, इसको रिजेक्ट करे तो ज्यादा बेहतर है। बट मार्केट ने क्या किया, इसको रिजेक्ट ना करके इसके नीचे, अब यहाँ अगर कैंडल बनती ना तो बहुत सारे लोग इस लेवल पे ट्रेड करते हैं, वो भी ट्रैप नहीं होते। बट मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगती है और जल्दीबाजी में एंट्री करवाती है। दूसरा प्रीमियम्स, मैंने कहा ना 1 से 2 कैंडल में पुट का प्रीमियम भाग गया होगा। तो देखो अगर मान लिया इस जोन में किसी ने एंट्री ली और मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो यहाँ एसएल देना बेहतर है ना कि यहाँ एसएल देने से। पहली चीज, इन केस यहाँ किसी ने एंट्री ले ली तो आप अपना एसएल बचा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा एसएल आपके पैसे को बचाता है। कैसे, इतना जोन का मैं एसएल दूं वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है अगर मैंने एंट्री की, या फिर इतना जोन का एसएल दूं वो मेरे लिए बेहतर है। तो अगर किसी ने एंट्री की तो वो यहाँ बच सकता था। दूसरी चीज देखो क्या होता है, मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा होता है ना कि जो आप सोच रहे हो ना उसका तो मतलब ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट चलता है। इसके नीचे सेलिंग थी, ठीक है, ये लेवल के नीचे आ गया, ठीक है। बट अब बचा थोड़ा सा एक चीज जो इंपॉर्टेंट था, वो है प्राइस एक्शन। अगर इसमें एंट्री लेने का सही तरीका क्या होता कि यहाँ आता, इसको रिजेक्ट करता, तो फिर यहाँ पे एसएल रख के यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी। ये थोड़ा सेफ होता, बता रही हूँ, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर गई तो यहाँ एसएल दे दो अगर आपने एंट्री कर ली, ठीक है। बट इस कॉल को भी मैं तुरंत प्रेफर नहीं करूंगी। इस कॉल को भी, हालांकि जहां पे ग्रीड बढ़ रहा है उस कंफर्मेशन से लोग इसको ले सकते हैं, वो अपना अपना रिस्क है। ये थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ऐसा करके ऐसे कर देता है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आप लॉसेस में चले जाओगे। ट्रेड में ना कंफर्मेशन ज्यादा ढूंढो। ये भी एक कंफर्मेशन थी कि यहाँ लोगों का ग्रीड बढ़ने लगा,
तो लोग आ गए, ठीक है, ग्रीड बढ़ने लगा और ट्रैप। तो ये थोड़ा सा मैं इसको रिस्की ट्रेड जरा सा फिर भी कहूंगी, बिकॉज क्या है ना, यहाँ एक बंदा ट्रैप हो रहा है, तो वो कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा, थोड़ा सा रिस्क होता है। हालांकि देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ट्रेड को किया जा सकता था, बट थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड है, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड यहाँ वाला जो है ना स्कैल्पिंग, थोड़ा सा मैं इसको सही मानती हूँ, कारण बताती हूँ। देखो, एक तो ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आ गया, दूसरा क्या है, एसएल हंटिंग हो गई बट स्टिल बायर इसको उठा रहे हैं, ठीक है, स्टिल बायर इसको उठा रहे हैं, तो इस जोन में थोड़ी सी स्कैल्पिंग की जा सकती थी, ठीक है, ये जोन, ठीक है, ये भी रिस्क था, ये भी रिस्क था, ठीक है। हालांकि ऐसे कभी कभी मैं ट्रैप ले लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है मार्केट में, लेकिन अगर उसमें अगेंस्ट जाए तो मैं इमीडिएटली हट भी जाती हूँ, दोनों चीजें होती हैं। बट अगर आप लॉस में है तो ऐसे ट्रेड में जल्दी घुसेंगे तो क्या है ना, आपको थोड़ा सेफ चाहिए, इतना समझिए, जो लोग भी लॉस में उनको थोड़ा सेफ चाहिए। तो ये ट्रेड स्टिल 50-50 वाले चांसेस थे, ये ट्रेड थोड़ा सा 100% कंफर्मेशन कह सकते हैं। फिप का भी देखोगे ना, तो यहां से यहां अगर एक एंट्री पॉइंट ढूंढने की मैं कोशिश करूं बेस से, तो मार्केट ये बता रहा था कि यहाँ देखो 0.2 के ऊपर सपोर्ट बना के फिर से निकल रहा था, तो एक स्कैल्पिंग यहाँ पे की जा सकती थी बेस से टॉप के ऊपर। फिर अगर ड्रॉ करके देखें तो 0.2 के ऊपर निकल रहा है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए तो कभी कभी ये 0.5 तक आता है, ठीक है, 0.2 से निकल रहा है, मतलब और बायर है, अभी इसको नीचे जाने ही नहीं दिए ज्यादा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर उसको खींच रहे ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा, कल एक चीज हमने डिस्कस की थी कि कल देखो इस जोन में क्या हुआ था, ट्रैपिंग डिस्कस की थी कि अगर प्राइस निकलता है और फिर इसके ऊपर फिर से सपोर्ट बना के निकलता है तो यहाँ एक कॉल साइड बनता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, मार्केट निकलता है, सपोर्ट बनाता है, ये देखो क्लोजिंग प्राइस का भी एक सपोर्ट आपको मिल गया, थोड़ी सी कंफर्मेशन आपको फिब भी देता है, थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस भी दे रहा है, ठीक है। और क्या है, पुट वालों का अभी जस्ट एसएल हंटिंग हुआ है तो तुरंत आएंगे नहीं, तो ये एक छोटा सा, ठीक है, एक ट्रेड लिया जा सकता था, ये जो 0.5 का फिब हमने बड़े टाइम फ्रेम पे निकाला था उसके अनुसार, ओके। बट यहाँ पे क्या ग्रीड बढ़ा कि मार्केट एकदम ऊपर ही चली गई। देखो जनरली क्या होता है, 0.5 तक जाती है, थोड़ा सा रिजेक्शन लेती, बट मार्केट यहाँ चली गई ना, मार्केट को देख रही थी, मुझे लग रहा था यार यहाँ ट्रैप पक्का होगा, हालांकि मैंने इसमें किया नहीं था, जहां मुझे लगता है ना, क्योंकि क्या है ना, आप अपनी तरफ से सेफ ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। सो यहाँ लग रहा था कि एक ट्रैप हो सकता है एक्सपायरी का, ठीक है। मार्केट में देखो मैं थोड़ा कमाती हूँ, थोड़ा सीखती हूँ, ऐसे ही चलता है, हर जगह आप सही नहीं हो सकते, होने की कोशिश भी नहीं करनी। तो यहाँ मुझे लग रहा था 50-50, मैंने कहा यार ये तो पूरी तरह ट्रैप दिख रहा है क्या, क्योंकि कभी कभी एक आध पॉइंट में ये मार्केट निकलता है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे 50-50। सो यहाँ जब मार्केट आ गया ना, जिसने यहाँ कॉल नहीं लिया, जिसने यहाँ कॉल नहीं लिया, यहाँ उसका ग्रीड बढ़ा और सबका एसएल हंट करके वापस नीचे आ गई, ठीक है, 5 मिनट के अनुसार। यहाँ भी देखो ग्रीड बढ़ा तो मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ ग्रीड बढ़ा तो मार्केट नीचे। मतलब एक चीज समझ रहे हो, अगर हम इसमें साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में जहां पर भी ग्रीड ज्यादा हो रहा है, रिग्रेट बढ़ रहा है, रिग्रेट किस चीज का, यहाँ नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, रिग्रेट बढ़ गया, अब तो मार्केट यहाँ आ गया, प्रीमियम्स भी हाई चले गए थे। सो वहां तगड़ी एसएल हंटिंग हुई, यहाँ पे रिग्रेट बढ़ा, वहां तगड़ी एसएल हंटिंग हुई, ठीक है। मतलब रिग्रेट जहां पे देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आपका भी बढ़ रहा है तो सिस्टम बंद करके चले जाओ, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मत लो, 90% टाइम पे पैसा चले जाएगा। सो रिग्रेट अगर बढ़ रहा है तो वहां एसएल हंटिंग, बड़ी एसएल हंटिंग हो सकती है, छोटी मोटी नहीं थी। प्रीमियम देखोगे, देखो सेंसेक्स वाला प्रीमियम 350 की चीज 80 रुपए पे क्लोज हुई, लो मारी थी लगभग 30 रुपए के आसपास का, समझ रहे हो। मतलब मैंने अगर 50,000 लगाए तो उसमें से 45,000 गायब, ऐसी हालत है। इतना बड़ा लूज का पावर है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे में क्या, अगर यहाँ मान लिया इस जोन में किसी को ट्रैप मिल गया हो तो आप इमीडिएट इधर का ही हटा दो, ठीक है। लॉस को ज्यादा देर होल्ड करना हमारी मतलब इसको मैं ऐसा समझती हूँ ना कि आप अगर गलत एंट्री लेते हो या कम प्रॉफिट पे बुक करते हो, जो भी करते हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप एसएल को होल्ड किए रह जाते हो। ये समझ रहे हो, पूरा कैपिटल खत्म कर, 90% कैपिटल स्वाइप खत्म हो गया तो क्या बचा। इसीलिए एसएल पैसा बचाता है। यहाँ जो भी एंट्री लिए उनका एसएल यहाँ होना चाहिए था, यहाँ जो भी एंट्री लिए उनका एसएल यहाँ होना चाहिए था।
ना कि यहाँ होना चाहिए था। तो मार्केट की अगर बात करें तो देखो, जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, रियल लाइफ में हम खुद को गलत नहीं मानते। मार्केट अगर आपको गलत साबित कर रहा है तो आपका काम है तुरंत गलती मान के वहां से साइड होना। आपसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है मार्केट, कई गुना ज्यादा अमीर लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं। ना उनसे आप कैपिटल में जीत सकते हो, ना उससे आप माइंड में जीत सकते हो। इसलिए सेफ चलने की कोशिश करो, कम पैसा लगाने की कोशिश करो। और रही बात मार्केट की, तो देखो हमेशा मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैपी नहीं होता। इसमें भी देखे तो एक जोन था जिसमें हमें कुछ सेफ ट्रेड भी देखने को मिले, और कुछ जोन था, ज्यादातर जोन देखा जाए तो मुझे ट्रैप ही देखने को मिला, जो कि स्टिल एक्सपायरी में बहुत ज्यादा होता है। सो अगर आप फिर भी एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हो, कम कैपिटल लगाओ, लूज भी करोगे कम करोगे। देखो हम एक्सपायरी में क्यों ट्रेड करते हैं, नॉर्मल डेज से तो रिस्क ही होता है ना। हमारे दिमाग में क्या होता है कि यहाँ पैसा कई गुना बढ़ सकता है। आप थोड़े कैपिटल में उस एक्सपीरियंस को लेके देखो ना, एटलीस्ट आप गलत भी होगे तो बहुत ज्यादा लूज नहीं करोगे। और अगर आप हर एक्सपायरी में किसी साइकोलॉजी से अगर आप सही हो रहे हो तो ठीक है, थोड़ा कैपिटल ग्रो होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, जैसा यहाँ है। लेकिन जो रिस्क यहाँ पे है जिसमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस होंगे, एटलीस्ट उसमें आप बच जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।